नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हम साइकोलॉजी की क्लासें कंटिन्यू कर रहे थे और इसी क्रम में आज जो है आगे उससे बढ़ने वाले हैं। कल हमने बालक का सामाजिक विकास पढ़ा था, उससे आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। जी हाँ साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इस तरफ आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं और ये तस्वीर है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत देने वालों की। जी हाँ साथियों, तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक जो है वो कौन है? इरिक्सन, या इनका नाम है एरिक्सन। ध्यान रखना है, परीक्षा में इरिक्सन भी आ सकता है या एरिक्सन भी लिखा हुआ आ सकता है। कई किताबों में आपको इरिक्सन मिलेगा, कहीं में सीधा एरिक्सन मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। आप इस तरफ एरिक्सन को देख पा रहे हैं। इनको नव्य फ्राइडवादी कहा जाता है। देखिए, नव्य फ्राइडवादी क्यों कहा जाता है, क्या कारण है नव्य फ्राइडवादी कहने का? तो कारण भी मैं आपको बता देता हूं। इनको नव्य फ्राइडवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो मत है साथियों, वो मत इनका फ्राइड से मिलता है, लेकिन फ्राइड की तरह इन्होंने कामुकता को जो है वो नहीं माना है। ध्यान रखना है, तो इनको नव्य फ्राइडवादी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके सिद्धांत में क्या क्या है? तो इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत, सांवेगिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को शामिल किया गया है। अतः इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। तो इनके सिद्धांत का नाम मनोसामाजिक सिद्धांत क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति में व्यक्तिगत, उसकी संवेग, संस्कृति और समाज, इन सबको शामिल किया गया है, इसलिए इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इस सिद्धांत का दूसरा नाम है साथियों जीवन अवधि विकास सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, जीवन अवधि विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है जीवन अवधि विकास सिद्धांत। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम क्या है साथियों? उस पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और कब लिखी गई? 1963 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1963 में। तो सामान्य रूप से हमने क्या जाना कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। इनको नव्य फ्राइडवादी कहा जाता है। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत, संवेगिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को शामिल किया गया है, अतः इसे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी है। और इनकी पुस्तक का नाम चाइल्डहुड एंड सोसाइटी है, जो कि 1963 में प्रकाशित की गई। ठीक है, चलिए अब देखिए, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में जीवन अवधि की कुल 8 अवस्थाएं बताई है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन अवधि यानी पूरी लाइफ की, ठीक है, पूरी लाइफ की कुल 8 अवस्थाएं बताई है। कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 अवस्थाएं बताई है। पहले मैं शॉर्ट में आपको ये अवस्थाएं बता देता हूँ, फिर डिटेल से इनको पढ़ने वाले हैं आज। तो पहली अवस्था जो आप देख पा रहे हैं वो है विश्वास बनाम अविश्वास। ये वसेज लिखा हुआ है। तो विश्वास बनाम अविश्वास, जिसकी अवधि होती है 0 से 1.5 वर्ष, यानी जन्म से 1.5 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, जिसकी अवधि होती है 1.5 से 3 वर्ष। तीसरी है पहल शक्ति बनाम दोषिता, और इसकी अवधि है 3 से 5 वर्ष। फिर है परिश्रम बनाम हीनता, 6 से 12 वर्ष। ये 4 अवस्था इस तरफ देखी, 4 इस तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पांचवी है अहम बनाम भूमिका भ्रांति, और इसकी अवधि है 12 से 18 वर्ष, यानी किशोरावस्था। घनिष्ठता बनाम अलगाव, इसकी अवधि है 18 से 35 वर्ष। जननात्मकता बनाम स्थिरता, इसकी अवधि है 35 से 65 वर्ष तक। और संपूर्णता बनाम नैराश्य, इसकी अवधि है 65 वर्ष के बाद। तो आप देख पा रहे हैं कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में जीवन की अवधि को कुल 8 अवस्थाओं में बांटा है, और ये 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है मैंने आपको बता दी। यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आ गई है।
कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा साथियों, ठीक है ना। कमेंट कीजिए क्लास कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक करना आपको नहीं भूलना है। और सवाल मैं पूछने वाला हूं वीडियो के लास्ट में। कल के सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। कल का मैंने सवाल पूछा था कि बाल्यावस्था मूल दुश्चिंता की अवस्था है। बाल्यावस्था मूल दुश्चिंता की अवस्था है, किसने कहा? और राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरन हार्नी ने, कैरन हार्नी ने, ठीक है। तो सुशीला चौधरी ने इसका राइट आंसर बताया था, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बाल्यावस्था मूल दुश्चिंता की अवस्था है, ये कैरन हार्नी ने कहा था। आज का सवाल मैं लास्ट में पूछूंगा। तो ये 8 अवस्थाएं हैं, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। पहली अवस्था साथियों डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो शेष अवस्था में है जन्म से 18 माह या 1.5 वर्ष। मैंने आपको बताया बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है, जो उनमें विश्वास का भाव विकसित करता है, तथा जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते व चिल्लाते छोड़ जाते हैं तो उनमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। तो देखिए विश्वास बनाम अविश्वास क्या कह रहा है कि जब बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं तो उन्हें उचित स्नेह और प्रेम मिलता है, जिससे उनमें विश्वास, ट्रस्ट का भाव जो है अपने माता पिता के प्रति विकसित हो जाता है। लेकिन जब उनको खेलता हुआ छोड़ जाते हैं, रोते बिलखते चिल्लाते छोड़ते हैं, तो उनमें जो है मिसट्रस्ट की भावना विकसित हो जाती है। एरिक्सन के अनुसार यह अवस्था होती है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आपको इनकी अवधि ध्यान रखना है, अवधि परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। दूसरी है साथियों स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या शक, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या शक। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका काल है 1.5 से 3 वर्ष। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता पिता बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांटते रहते हैं तथा उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिसके कारण बच्चे अपने अंदर लज्जा अनुभव करते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है साथियों, बालक जो है वो कपड़े पहनना, भोजन करना अपने आप करना चाहता है, यानी स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन जो सख्त माता पिता है उसे डांटते रहते हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके क्षमताओं पर शक करने लग जाते हैं। तो बच्चे के अंदर एक लज्जा अनुभव होती है, लज्जाशीलता की भावना जो है विकसित हो जाती है। तो ध्यान रखना है प्रारंभिक बाल्यावस्था या 1.5 से 3 वर्ष, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी अवस्था है साथियों पहल शक्ति बनाम दोषिता, और 3 से 5 वर्ष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 3 से 5 वर्ष का कौन सा काल है? ये बच्चों का प्राक स्कूली वर्ष है, यानी प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज है ये साथियों, प्री स्कूल एज, है ना। प्री स्कूल एज यानी आंगनबाड़ी में जब बच्चे पढ़ते हैं तो ये वाली एज है, कौन सी? आंगनबाड़ी में जब एडमिशन लेते हैं ना, ये 3 से 5 वर्ष प्री स्कूल एज है, ठीक है। तथा ये अवधि बालक की पूर्व या आरंभिक बाल्यावस्था की होती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसे पहल की संज्ञा देते हैं, ठीक है ना। माता पिता जो है सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की उनको बालकों को प्रेरणा देते हैं, तो इसको तो पहल की संज्ञा दी गई है। और जब माता पिता पहल करने पर उनकी आलोचना या दंड देते हैं तो उनमें दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है, इसको दोषिता की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। तो पहल शक्ति बनाम दोषिता 3 से 5 वर्ष प्री स्कूल एज का समय है, ध्यान रखना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ध्यान रखना है। माता पिता बच्चों को जिंदगी में नए नए क्षेत्रों की खोज करने, कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसको तो पहल कहते हैं। लेकिन जब उनकी आलोचना करते हैं या उनको दंड देते हैं तो इससे बालक में जो है दोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये तीसरी अवस्था हमने क्लियर कर ली है। नंबर 4 पे आता है परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है। 6 से 12 वर्ष तक इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है, जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियां मिलती है
तब वे अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है। लेकिन जब स्कूल में आने वाली चुनौतियों से असफलता मिलती है तब बालक में हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। अब बच्चा जो है 6 साल का जो बच्चा है वो पहली कक्षा में प्रवेश लेता है, आपको पता है, ठीक है ना। 6 से 12 वर्ष यानी स्कूल का ही समय है ये। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, बच्चों को पहल से उत्पन्न हुई नई अनुभूतियां मिलती है। जब उनको नए नए क्षेत्रों में खोज करने के लिए दिया जाता है तो नया ज्ञान अर्जित होता है, तो इसे तो परिश्रम कहा जाता है। लेकिन जब स्कूल में कई प्रकार की परीक्षाओं या परिणाम से संबंधित चुनौतियां आती है या और भी कोई चुनौतियां आती है तो उनमें हीनता की भावना का जो है वो विकास हो जाता है। इसे कहा जाता है परिश्रम बनाम हीनता। क्या कहते हैं, परिश्रम बनाम हीनता। 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, ये मोटा मोटा आपको याद करना है। कौन सा, 6 से 12 वर्ष, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे आता है अहम बनाम भूमिका संभ्रांति या भूमिका भ्रांति, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। तो चलिए देखते हैं। अहम पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। 12 से 18 वर्ष, यानी 12 से 18 वर्ष का मतलब क्या हो गया, किशोरावस्था। कौन सी अवस्था, किशोरावस्था। यह किशोरावस्था की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की प्राथमिकता होती है कि वह कौन है, किस लिए है और अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं। इसलिए इसको किसकी संज्ञा दी गई है, पहचान की संज्ञा दी गई है। तथा जब बालक भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाते तब संभ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब जो ये अवस्था है साथियों, अहम पहचान बनाम भूमिका भ्रांति की, तो ये 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों में ये जानने की प्राथमिकता होती है कि वे कौन है, किस लिए है, क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो इसको तो पहचान की संज्ञा दे दी गई है। लेकिन जब भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाते, जब किशोर अपना सही रास्ता नहीं चुन पाते, तब उनमें जो है एक भ्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस अवस्था को कहा गया है एरिक्सन के द्वारा अहम पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। क्लियर। चलिए साथियों, अगली अवस्था है घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव, घनिष्ठता बनाम अलगाव, ठीक है। नंबर 6 पर 18 से 35 वर्ष, यह आरंभिक वयस्क अवस्था या युवावस्था की अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। जब व्यक्ति व दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, और जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते तो सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। अर्थात इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। अब ध्यान रखना है साथियों, ये जो 18 से 35 वर्ष की आयु है ये युवावस्था की अवस्था है। किसकी है, युवावस्था या वयस्क अवस्था की अवस्था है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करता है व्यक्ति दूसरों के साथ जो है वो पॉजिटिव रिलेशन बनाता है, ठीक है, दोस्ती करता है, पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। लेकिन इस अवस्था में की गई दोस्ती, ठीक है ना, वो आपने गाना सुना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। इस अवस्था में जो दोस्ती की जाती है वो इतनी घनिष्ठ हो जाती है कि वो नहीं टूटती। लेकिन जब वह सामाजिक रूप से घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाता है व्यक्ति, तब वह सामाजिक रूप से अलग हो जाता है, ठीक है। तो सोशली आइसोलेटेड हो जाता है, समाज से अलग हो जाता है। तो घनिष्ठता बनाम अलगाव का इसे जो है नाम दिया गया है, ठीक है साथियों। चलिए नंबर 6 पढ़ लिया हमने। नंबर 7 पे आती है जननात्मकता बनाम स्थिरता, जननात्मकता बनाम स्थिरता, ठीक है। चलिए क्या कहती है ये, 35 से 65 वर्ष इसकी एज रखी गई है। ये अवस्था मध्य वयस्कावस्था या मिडिल अडल्टहुड की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जननात्मक में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उनमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो ये आप देख लीजिएगा। नंबर 7 हमने क्लियर कर ली है। नंबर 8 पे चलते हैं, जो कि एरिक्सन के द्वारा बताई गई लास्ट अवस्था है अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या निराशा, संपूर्णता बनाम नैराश्य, ठीक है। 65 वर्ष के बाद, इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। इसे बुढ़ापा की अवस्था कहा जाता है। ध्यान रखना है किस अवस्था को,
एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार बुढ़ापा की अवस्था कहते हैं तो संपूर्णता बनाम नैराश्य, संपूर्णता बनाम नैराश्य। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है कि उसने सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है या नहीं। अगर परिणाम धनात्मक आता है तो उसे में संपूर्णता का भाव विकसित हो जाता है, अगर परिणाम ऋणात्मक होता है तो उसमें निराशा या निराशा उत्पन्न होती है। देखिए 65 वर्ष के बाद में जो है ये अवस्था क्या कहती है, बुढ़ापा की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति जो है अपने पीछे के जीवन के बारे में सोचते हैं कि उसने जो सामाजिक कार्य किए हैं वो सभी जो सामाजिक कार्य किए हैं उनका निर्वहन जो है उसने सही तरीके से किया है या नहीं। यदि उसके दिमाग में आता है कि हाँ उसने अपने जीवन में सामाजिक जो कार्य करने थे उनका निर्वहन सही तरीके से कर दिया है तो उसमें संपूर्णता का भाव विकसित होता है कि अपना जीवन जो है वो संपूर्ण हो गया है। लेकिन यदि उसके दिमाग में ये आता है कि नहीं मैंने सामाजिक कार्य सही नहीं किए हैं तो इस प्रकार से यदि ऋणात्मक परिणाम आते हैं तो उसमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ये एरिक्सन का मॉडल हमने मनोसामाजिक मॉडल जो है साथियों वो क्लियर कर लिया है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल जो है साथियों पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, तो इनका ध्यान रखना है साथियों। चलिए अब मैं आज का सवाल आपको पूछ लेता हूं। चलिए आपको बताना है साथियों, क्वेश्चन आज का यह है कि किशोरावस्था के बारे में क्या बताना है कि किशोरावस्था के बारे में ये किसने कहा है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उत्पन्न होता है। यदि इसका सही उपयोग कर लिया जाता है तो किसी भी जो है लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो किशोरावस्था के बारे में ये कथन किसका है आज आपको कमेंट करके बताना है। जो पहले कमेंट करेगा उसका मैं नाम अगले वीडियो में अनाउंस भी करूंगा और इसका आंसर भी जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।